हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो खाने में तो टेस्टी होती ही है और बनाने में उससे भी कहीं ज़्यादा आसान होती है। इसमें बहुत कम मसाले पड़ते हैं, लेकिन ये खाने में एकदम जायकेदार होती है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके रेड मीट के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए। यहाँ पे मैंने मटन ले लिया है 750 ग्राम। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। ये टमाटर मैंने 3 बड़े साइज के लिए है। अगर वेट में देखा जाए तो ये 300 ग्राम है। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है। प्याज भी मैंने 3 बड़े साइज के लिए है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको कुकर में डाल देती हूँ। वैसे तो मटन कढ़ाई जो है वो कढ़ाई में बनती है, लेकिन कढ़ाई में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम इसे कुकर में बॉईल कर रहे हैं ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाए। बाद में इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसके ऊपर से हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को बारीक बारीक करने की जरूरत नहीं, प्याज को भी मैंने मोटा रफली स्लाइस किया है। अब जो टमाटर हैं इनको देखिए मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है। 3 बड़े साइज के टमाटर हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून नमक लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। मटन जो है हमारा काफी पानी छोड़ता है, इसलिए मैं गलने के लिए ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 1 गिलास का 8वां हिस्सा पानी लिया है, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ बस। चलिए मैंने सब सामान को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे 1 विसल आने तक हाई फ्लेम पे और उसके बाद लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक बॉईल होने दूंगी, ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। चलिए 20 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया था और हमारे कुकर का प्रेशर भी अपने आप रिलीज हो चुका है। अब हम कुकर को ओपन करके देखते हैं कि हमारा मटन अच्छे से गला है या नहीं गला है। चाकू की हेड से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मटन बहुत अच्छे से गल चुका है, एकदम सेपरेट हो रहा है। अब ये जो हमारे जो टमाटर की स्किन है ये हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने मोटे मोटे टमाटर काटे थे, तो स्किन निकालना हमारे लिए आसान काम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए हमने सारे टमाटर की स्किन निकाल दी है। चलिए अब देखिए हमने पानी थोड़ा सा डाला था, लेकिन इसमें देखिए कितना सारा पानी हो गया है, क्योंकि मटन हमारा काफी ज्यादा पानी छोड़ता है। आगे का प्रोसेस हम कढ़ाई में करते हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑन करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पूरा कढ़ाई पे बना सकते हैं। बस ये जो बॉइलिंग प्रोसेस है ये भी आपको कढ़ाई में करना है। इसमें लगभग 45 से 50 मिनट का टाइम लगता है मटन को गलने में कढ़ाई में। चलिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। चलिए 100 ml इसमें तेल डाल देते हैं। यहाँ जो भी तेल यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 तेज पत्ते डाल देते हैं और हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ 1.5 चम्मच। इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम जो अपना हमने गोश्त को बॉईल किया था टमाटर और प्याज के साथ, वो इसमें डाल देते हैं। हमें इसका सारा पानी खुश्क करना है। अभी लगभग इस प्रोसेस में 5 से 7 मिनट तक लग जाएंगे। मैंने फ्लेम को यहाँ पे हाई रखा है ताकि हमारा जो खुश्क का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। ये देखिए पानी हमारा लगभग आधा खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम अपने कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। वैसे तो मटन कढ़ाई में स्पाइसेस बहुत ही कम पड़ते हैं। चलिए हम देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या डालना है। यहाँ मैंने 7 से 8 मिर्च ली है, जिसे मैंने स्लाइड कर लिया है। 1.5 चम्मच धनिया ली है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है और चिली फ्लेक्स लिए है 1 चम्मच। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मिर्ची कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, अगर नमक हमें कम लगेगा तो हम नमक और डाल देंगे। बस हम इसमें इतने ही मसाले पड़ते हैं। मसालों को भी हम अच्छे से ग्रेवी के साथ भून लेते हैं। अब इसमें हम दही डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम दही लिया है। इसे ये फ्रेश दही है, इसमें आपको खट्टा दही नहीं लेना है, फ्रेश दही का ही यूज़ करना है। ये मेरा घर में जमा हुआ दही है, ये मैं इसमें डाल लेती हूँ। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गोश्त को हमें भी और भूनना है, ताकि जब तक इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए। देखिए हमारा काफ़ी सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसे हम और भूनते हैं ताकि पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो जाए। मसाले ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। इसे हमें भी और भूनते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो मटन कढ़ाई की रेसिपी में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, इसलिए हमें इसमें थोड़ी ग्रेवी रखनी है। ये देखिए हमारी ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है अच्छे से। हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि जो मटन कढ़ाई होती है उसमें ग्रेवी बहुत ही हल्की होती है। ये देखिए देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। चलिए इसमें थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देते हैं। चलिए इसमें अब आधा गिलास पानी डाल देती हूँ मैं और इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देती हूँ, ताकि पानी में भी अच्छा सा बॉयल आ जाए और हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए इसे अब ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देते हैं,
ताकि पानी में अच्छा से बॉयल आ जाए और जो तरी है वो हमारी ऊपर आ जाए। चलिए 5 मिनट हो गए हैं, अब अपने हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मटन कढ़ाई एकदम तैयार है। इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ली है। इसे मैं हल्का सा क्रश करके ऊपर से डाल देती हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। आपने देखा है कितने कम मसाले में और कितनी झटपट तैयार होती है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। हरी मिर्च को मैंने यहाँ से स्लाइड कर लिया है हरी मिर्च के साथ। आप उसको सर्व कीजिए लच्छी पराठे के साथ, तंदूरी नान के साथ या फिर रोटी के साथ। ये सब के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है। और आप भी इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आपने जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।